नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना से। आज का मेरा विषय है एमए हिंदी फाइनल का। हम कमाईनी की बात करते हैं। कमाईनी की व्याख्या में एड़ासर्ग है। अब अगली पद की व्याख्या की बात करते हैं। इस प्रकार से एड़ासर्ग भाग 3 आज है। देखे मैंने वे शैल श्रृंग, देखे मैंने वे शैल श्रृंग, जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग। अपने जड़ गौरव के प्रतीक, अपने जड़ गौरव के प्रतीक, वसुधा का कर अभिमान भंग। अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियाँ अबोध। कुछ श्वेत बिंदु उसके लेकर, वह स्तंभित नयत गत शोक क्रोध। स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी जाता नहीं इस जीवन की। मैं तो अवाद गति मर्द सदृश हूँ, चाहरा अपने मन की। जो चूम चला जाता अगजग, प्रतिपग में कंपन की तरंग। वह ज्वलनशील गतिमय पतंग, देखे मैंने वे शैल श्रृंग। इसका शब्दार्थ है, शैल श्रृंग का अर्थ है पर्वत की चोटियाँ। अचल हिमानी का अर्थ है स्थायी रूप से पड़े बर्फ। रंजित का अर्थ है अनुरंजित। जड़ गौरव का अर्थ है जड़ता का महत्व। श्वेत बिंदु का अर्थ है प्रस्वेत बिंदु। लाक्षणिक अर्थ है पिघली हुई बर्फ के कण। स्तंभित नयन का अर्थ है निश्चित। स्थिर मुक्ति का अर्थ है सांसारिक बंधनों से शाश्वत भक्ति। अगजग का अर्थ है चराचर जगत। कंपन का अर्थ है हलचल पूर्ण। ज्वलनशील का अर्थ है निरंतर चलता हुआ। गति में पतंग का अर्थ है सदैव ज्वलनशील सूर्य। अब हम बात करते हैं अर्थ की। प्रसाद जी कह रहे हैं, प्रस्तुत छंद में मनु उस समय का वर्णन कर रहे हैं जबकि बर्फ से ढकी हुई विशाल गिरिमालाओं को देख रहे थे। अब क्योंकि वे मैदान में आ गए हैं, अतः कह रहे हैं कि मैंने पहाड़ों की गतिहीन हिमराशि से विमंडित सुंदर चोटियों को देखा है। उन चोटियों पर स्थिर भाव से बर्फ जमी रहती है। वे अचंचल और जड़ थी, जड़ता की प्रतीक थी। वस्तुतः मनो जड़ता से ऊब गए हैं। अतः वे कह रहे हैं कि हिमराशि से मंडित वे चोटियाँ अपनी अचंचल स्थिति में भी एक स्वतंत्र और बंधनहीनता का अनुभव करती थीं तथा अपनी उच्चता के कारण अपने से उदासीनता तथा उपेक्षा का भाव लिए आशा विहीन दिखाई देती हैं। हिमराशि से रंजित वे चोटियाँ स्थिरता और अचंचलता के कारण जड़ता की प्रतीक प्रतीत होती हैं। लगता है जैसे वे उन्नत चोटियाँ पृथ्वी की अब उपेक्षा करती हुई
अपने पूर्ण अभिमान के साथ स्थिर भाव से खड़ी हैं। निश्चय ही वे निष्क्रियता की प्रतीक हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे स्थिर चोटियाँ उस गतिशील जीवन की उपेक्षा करती हुई अभिमान के साथ खड़ी रहती हैं, जो कि वसुधा पर चल रहा है। वे समाधिस्थ भाव से रहती हैं तथा अपनी जड़ता में भी सुख की अनुभूति करती हैं। यदा कदा सूर्य की गर्मी से जब बर्फ पिघलने लगती है, तब उन पिघले हुए बर्फ के कणों को लेकर नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं। इस दृश्य को लक्ष्य कर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये जलकण समाधि में लीन इन पर्वत श्रृंगों के शरीर से निःसृत प्रस्वेद बिंदु हों तथा धीरे धीरे एकत्र होकर नदी बन रहे हों। मानो सोचते हैं कि इस प्रवाह से भी चोटियाँ श्रृंगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ी सी बर्फ के पिघल कर बह जाने से इनकी जड़ता गतिशीलता में नहीं बदल पाती है। उस समय ये गिरिशृंग ऐसे जान पड़ते हैं मानो शोक, क्रोध आदि सभी विकृतियों से दूर स्थिर और अचंचल मुद्रा में किसी साधक की भांति निश्चल भाव से बैठी हुई हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है मानो जीवन के समस्त बंधनों से उन्हें छुटकारा मिल गया है। यह स्थिति तो पर्वत श्रृंगों की है, किंतु मनु ऐसी जड़ता, ऐसी समाधिस्थ और निश्चल स्थिति नहीं चाहते हैं। वे गतिशीलता के वाहक हैं। अतः कहते हैं कि मैं हिमालय की उन चोटियों की तरह जड़, स्थिर और निष्क्रिय जीवन बिताने का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं गतिशील जीवन का वाहक हूँ। मनु कामना करते हैं कि मेरे जीवन में प्रवाह आए और वह प्रवाह पवन की भांति तीव्र वेग से आए, ताकि मेरे जीवन की सारी निष्क्रियता क्षण मात्र में विलीन हो जाए। मेरा मन भी वायु की भांति गतिशील हो उठे, ताकि मेरा मन बर्फीली चोटियों के समान जड़ न होकर बाधा रहित और स्वच्छंद हो। मैं इस जगत में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर सक्रिय रहूं।
मेरी प्रत्येक पग में अकल्पित गति हो और गतिशील होकर अपनी इच्छाओं से आंदोलित हो। मैं इस प्रकार बढ़ता चला जाऊं जिस तरह सूर्य नित्य प्रति उदय होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाश देता है तथा संध्या बेला में अस्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रस्तुत छंद में जड़ता की उपेक्षा की गई है और जीवनगत गतिशीलता को वर्णनीय बताया गया है। बर्फ से ढकी चोटियाँ जड़ता की प्रतीक हैं तथा सूर्य की गतिशीलता का प्रतीक है, जो प्रातः से लेकर संध्या तक गतिशीलता को प्रमाणित करता हुआ अपना कार्य करता है। हिमालय की अनेक चोटियाँ सदैव हिमाच्छादित रहती हैं और उनका यह रूप गतिशोक, विरागी या समाधिस्थ व्यक्ति का सा ही है। प्रसाद ने कितनी सार्थक व्यंजना की है। इस छंद में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। मरुत सदृश के गुणसाम्य के आधार पर पूर्णोपमा अलंकार है, साथ ही ज्वलनशील गति में पतंग में रूपक अलंकार है। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। पागल में किस पर सदैव रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किससे ने न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही, मेरी पुकार उत्तर न मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। देखा कब मैंने कुसुम हास, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश। इस छंद में, इस पद में हम पहले शब्दार्थ का प्रयोग बताते हैं। ज्वाला का अर्थ है हृदय की अभिलाषा। प्रकाश कर का अर्थ है अभिलाषा की पूर्ति के निमित्त साधन जुटाना। प्रारंभिक जीवन का निवास का अर्थ है मनु के प्रारंभिक जीवन से तात्पर्य है जिसमें वे श्रद्धा युक्त थे। विकास का अर्थ है सुख सुविधाओं का जुटाना। सदैव का अर्थ है सहानुभूतिपूर्ण। लगा दी कड़ी होड़ प्रतिस्पर्धा। होड़ की बाजी। फूल खिला का अर्थ है फूल जैसे सुकुमार और उदार व्यक्तियों का अच्छा जीवन व्यतीत हुआ। लूसा झुलसाता का अर्थ है लू की भांति दूसरी व्यक्तियों को कष्ट देता हुआ। कल्पनालोक का अर्थ है काल्पनिक जगत में। स्वप्न देखता हूँ का अर्थ है स्वप्न लोक में विचरण करता हूँ। कुसुम हास का अर्थ है पुष्पों का हास। विकास लक्षण से अर्थ होगा पुष्प जैसे हंसते हुए विकसित होते हैं, वैसे ही मानसिक
प्रसन्नतापूर्ण विकसित अवस्था मैंने कभी नहीं देखी। भाव है मेरा जीवन उजड़ा और दूसरों को कष्ट देने वाला ही रहा है। अब हम इस छंद की इस पद की व्याख्या पर आते हैं। मनु इस छंद में अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में विचार कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि मैंने अपनी ही अभिलाषाओं के परिणाम स्वरूप जीवन नीड़ बसाया था, जिसकी महारानी श्रद्धा थी। मैंने अनेक कामनाओं सहित अपने जीवन का चयन किया, पर उसकी रक्षा न कर सका। वे अपने जीवन को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि मैंने श्रद्धा के साथ मिलकर जो गृहस्थी बनाई थी उसकी रक्षा न कर सका। मैं उसे छोड़कर चला आया हूँ। परिणामतः अब मैं वन, पर्वत और कंदराओं में मारा मारा फिर रहा हूँ। इस भटकन में भी मैं अपनी उन्नति का मार्ग खोज रहा हूँ। अब लगता है कि मैं पागल हूँ। मैं कभी भी किसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा। मैंने सभी की ओर से मुंह मोड़ लिया है। मैंने सभी से नाता तोड़ लिया है। अपने प्रणय संबंधों को तोड़ लिया है। ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ मैं अपना जीवन नष्ट करता रहा हूँ। मनु सोचते हैं कि आज इस निर्जन वन में मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। मेरी पुकार इस वन में घूम फिर कर फिर से आ टकराती है। उसका कोई भी उत्तर मुझे प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह गर्मी के समय चलने वाली लू से कोई भी पुष्प विकसित नहीं होता वरन झुलस जाता है, उसी तरह मैं भी अभिलाषाओं की आग छिपाए हुए बराबर दौड़ता रहता हूँ। मेरे संपर्क से कभी भी कोई उदार व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सका है। मैंने श्रद्धा जैसी नारी के हृदय को ठेस पहुंचाई है। मैं सदैव कल्पना लोक में रहकर उजड़े हुए स्वप्न देखता रहा हूँ। कभी भी स्वप्न साकार नहीं हुए। साथ ही मैंने कभी भी पुष्पों का हास नहीं देखा है। भाव यह है कि मेरे द्वारा कभी किसी का भला नहीं हो सका है। श्रद्धा के साथ बिताए दिन मधुर थे। यह अनुभव मनु को तब हुआ जब कि वे उसे छोड़कर मारे मारे फिर रहे थे। प्रारंभिक जीवन का विकास उसी भाव को समेटे हुए है। लाक्षणिक प्रयोग मनोहर है। ज्वाला से कर प्रकाश, कोई फूल खिला और देखी कुसुम। लूसा झुलसाता में पूर्णोपमा का सौंदर्य सुरक्षित है। अगले पद की व्याख्या आगे करेंगे। धन्यवाद।